हाय सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग जी बिजनेस। सर, जैसा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब्स की अगर बात करी जाए तो इस बार आईटी स्लैब्स में कोई मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। पर अगर हम स्टिल उसको इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखें तो आम पब्लिक को क्या मिला? स्टैंडर्ड डिडक्शन पे, बेसिक एग्जम्पशन पे, एटीसी पे, और नॉर्मली ये 3-4 आइटम है जिस पे लोगों की निगाह और उम्मीदें रहती है। तो उस फ्रंट पे तो कुछ नहीं मिला है। रिलीफ के नाम पे अगर देखा जाए तो एक रिलीफ मिली है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज लगता है, तो वो सिर्फ जो इक्विटी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिस्टेड शेयर्स का और इक्विटी म्यूचुअल फंड का, उस पर कैप था कि 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। परंतु दूसरे टाइप के जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो आपकी जो इनकम स्लैब थी उसके बेसिस पे लगते थे। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है कि सब प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो सरचार्ज है वो 15% ही रहेगा। दूसरा जो रिलीफ एक दिया है, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को दिया है एनपीएस के संदर्भ में। मतलब एनपीएस में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 14% तक के कंट्रीब्यूशन पे इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है एटीसीसी DD2 में। परंतु जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉय है, उनके लिए ये 10% था। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, उनके लिए भी ये 14% हो जाएगा। अपना जो रिटर्न फाइल करने का जो डेट है, वो 31 दिसंबर है जनरली लास्ट डेट। वही आपका बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का डेट है और रिवाइज रिटर्न फाइल करने का डेट है। तो ये जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, स्टेटमेंट आया है, उसमें क्या है, आजकल आपकी करीब करीब सब इनकम या सब ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं। नॉर्मली जो सैलरी वाले लोग हैं या दूसरे लोग भी है, वो अपना बैंक इंटरेस्ट या जो सिक्योरिटी या म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस के प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाते थे। अभी चूंकि ये आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होने लग गया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। परंतु चूंकि आपके पास आपका रिटर्न रिवाइज करने का टाइम कम है, या जो कई लोग जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं ये और बताते ही नहीं है, तो उनके लिए एक विंडो दे दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जिसमें आप अपना अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। या रिवाइज रिटर्न से अलग है, क्योंकि रिवाइज रिटर्न फाइल करने की तारीख तो आपका 31 दिसंबर है, पर ये अपडेटेड रिटर्न है, वो आप 24 महीने के भीतर भीतर आप असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद कर सकते हैं। परंतु उसमें कुछ लिमिटेशन है कि अगर आपका कोई नोटिस आ गया है या कहीं कोई हियरिंग वगैरह चल रही है, तो आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते। परंतु यह जो ऑप्शन है वो कॉस्ट के साथ आता है। अगर असेसमेंट ईयर के 12 महीने में कर देते हैं, तो 25% एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, जो आपकी टैक्स और इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आती है। और 12 महीने के बाद और 24 महीने के भीतर करेंगे तो आपको 50% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। परंतु जो लोग मतलब जानबूझ के नहीं पर अनजाने में ही कोई अपनी इनकम ऐड करना भूल गए हैं, उनके लिए ऑप्शन है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपका रिवाइज रिटर्न फाइल करने की डेट चली गई और आपको आपके एआईएस में कोई इनकम दिखती है जो आपने रिपोर्ट नहीं की है, तो आप एग्जिस्टिंग लॉ में आप कुछ कर ही नहीं सकते। मतलब आपको या तो इनकम टैक्स का नोटिस का इंतजार करना पड़ेगा। और चूंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में इतना बैंडविड्थ नहीं है कि 5-10-25 हजार का कोई टैक्स इवेजन हो, उसके लिए नोटिस भेजे और चेंज करे। तो ये ऑप्शन है टैक्स पेयर्स को टू कम आउट क्लीन। ये कोविड में है ना, शुरू शुरू में जो है कई लोगों का बहुत खर्चा हो गया, पर्टिकुलरली जो सेकेंड वेव में, ये और कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर को लूज कर दिया है। तो गवर्नमेंट ने जून 2021 में कुछ सर्कुलर ऐसा प्रेस नोट दिया था कि अगर आपको कोविड रिलेटेड खर्चा करने के लिए कहीं से पैसा मिला है या आपके एम्प्लॉयर ने कोई पैसा दिया है, तो वो आपके हाथ में पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। और आपके एम्प्लॉयर ने कुछ जैसे एम्प्लॉय की डेथ होने पे फैमिली मेंबर को कुछ पैसा दे दिया है, तो वो एक्स ग्रेशिया पेमेंट टैक्स फ्री होगा, बशर्ते यह 12 महीने के डेथ के 12 महीने के भीतर भीतर आया। और इसी तरह अगर आपको एम्प्लॉयर छोड़ के जो सैलरीड नहीं है और उन लोगों के भी कोई फैमिली मेंबर अर्नर की डेथ हो गई और लोगों ने आउट ऑफ सिंपैथी कुछ पैसा दिया है, तो उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक का जो पैसा है एक्स ग्रेशिया, वो टैक्स फ्री रहेगा। मतलब ये 10 लाख रुपए की लिमिट
और जो नॉन सैलरीड है उनको कहीं से भी पैसा मिला है उनके लिए। बाकी लोगों के लिए जो एम्प्लॉयर से पैसा मिला है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा डेथ पे और ट्रीटमेंट के लिए, और बाकी लोगों के लिए भी ट्रीटमेंट पे जो पैसा मिला है वो टैक्स फ्री है, परंतु जो ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा मिला है वो आपका एक्चुअल खर्चा होना चाहिए। जितना आपने एक्चुअल खर्चा किया है वो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्स फ्री हो जाएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें क्लैरिटी देने के लिए इस बार के यूनियन बजट से टैक्स के रिलेटेड जो भी चेंजेस आए।